मोनालिसा फरमान मामले में नया ट्विस्ट सामने आ चुका है। दरअसल मोनालिसा के पति फरमान का एक वीडियो जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें फरमान मोनालिसा की भागने की बात कह रहा है। फरमान का ये कहना है कि मोनालिसा भाग गई है और उसे ढूंढने के लिए वो अजमेर आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरमान ने मोनालिसा के भागने की बात कही है। वो वीडियो भी सामने आया है। मोनालिसा भाग गई है, फरमान खान की तरफ से भी कहा गया है। फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। अजमेर और ब्यावर वासियों के लिए जरूरी और काम की खबर है। जी हां, आने वाले भीषण गर्मी में आपको पानी की बूंद बूंद के लिए ना तरसना पड़े, इसके लिए जलदाय विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। बीसलपुर की मुख्य पाइपलाइनों में हो रहे बड़े रिसाव को रोकने और पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए विभाग की ओर से 30 घंटे का महा शटडाउन लिया गया है। ऐसे में कहां रहेगा इस शटडाउन का असर और विभाग की क्या है आगे की तैयारी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तोड़फोड़ और जद्दोजहद इसीलिए ताकि तपती गर्मी में पानी की किल्लत ना हो। इसके लिए जलदाय विभाग ने अभी से कमर कस ली है। बीसलपुर लाइन के लीकेज को ठीक करने और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 30 घंटे का शटडाउन लिया गया है। इस मरम्मत कार्य के दौरान अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और नसीराबाद जैसे बड़े इलाकों में सप्लाई प्रभावित रहेगी। ये शटडाउन लेने का कारण तो ये रहा कि ये नसीराबाद और अजमेर के बीच में बीर चौराहे पे एक एयरवेंट 5 में लीकेज है, जो पहले छोटा था, अब वो बड़ा गया, बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज बनने लग गया, तो ये लेना जरूरी हो गया। तो इसके साथ ही हमने जो दूसरे हमें कुछ मेंटेनेंस के काम करने थे, जैसे केकड़ी के पास एक वाल चेंज करना है, बीसलपुर के पास एक कोई वेल्डिंग लीकेज है, कुछ स्लूइस गेट वाल भी चेंज करने हैं 2 जगह, तो ये सारे काम भी करेंगे। 30 घंटे का ये शटडाउन रहेगा। ये आज रात 12 बजे से लेके परसों सुबह 6 बजे तक का 30 घंटे का शटडाउन है। हम कोशिश करेंगे कि 30 घंटे से पहले ही सारे कार्य संपन्न करके और वापस पंपिंग चालू कर दें। जलदाय विभाग की टीम अब उन बड़ी लीकेज को ढूंढकर ठीक कर रही है जो लंबे समय से पानी की बर्बादी का कारण बने हुए थे। अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र चौधरी के मुताबिक बीसलपुर द्वितीय फेज की केकड़ी नसीराबाद लाइन और नसीराबाद से अजमेर जाने वाली मुख्य पाइपलाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। 13 और 14 अप्रैल को नल पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि 15 अप्रैल को भी आंशिक असर दिख सकता है। विभाग ने कंटिजेंसी प्लान लागू किया है। लोग समय रहते पानी का पर्याप्त स्टोरेज कर ले। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। साथ ही हैंडपंप और अन्य विकल्पों को भी एक्टिव रखा गया है। कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है, जहां से पानी की हर समस्या पर 48 घंटे के भीतर एक्शन लिया जाएगा। विभाग का भरोसा है कि इस रखरखाव के बाद टेल एंड यानी अंतिम छोर तक पानी का प्रेशर बेहतर होगा और सप्लाई सुचारू रहेगी। और यही नहीं, सप्लाई सुधारने के साथ साथ विभाग ने पानी चोरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। शटडाउन के साथ अवैध बूस्टर जब्त करने और बिना मंजूरी के लिए गए नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। मकसद साफ है कि अभी थोड़ी परेशानी सह लें ताकि बाद में भीषण गर्मी के दिनों में गला सूखा न रहे। अजमेर से अशोक सिंह भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलवर के गोविंदगढ़ क्षेत्र में इन दिनों गेहूं के चारे के बढ़ते दामों के बीच चोरी की घटनाएं भी सामने आने लग गई हैं। ताजा मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर हाईवे के नीचे खड़ी चारे से भरी ट्रॉली को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार पीड़ित तैयब खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वो गेहूं के चारे में भरी अपनी ट्रॉली को दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे के पुलिया के नीचे खड़ा कर ट्रैक्टर लेकर के घर चला गया था और ट्रॉली को सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया
था, लेकिन इसी दौरान अज्ञात चोर मौका पा करके जो है ट्रॉली को चोरी करके ले गए हैं। पीड़ित ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, उसमें एक व्यक्ति ट्रैक्टर लगा करके ट्रॉली को ले जाता हुआ साफ तौर पर नजर आया। कैमरे में कैद हुए ये घटना देखिए, तस्वीर आई है अलवर की जो कि आपको दिखा रहा है चोरी की ये लाइव तस्वीर है। कैमरे में ट्रॉली ले जाते हुए जो चोर है वो दिखे हैं। और खैरथल तिजारा जिले में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। टोल प्लाजा विवाद और आपसी रंजिश में हुई इस वारदात के मुख्य आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 के इनामी प्रमोद उर्फ काला और 10,000 के इनामी हितेश को अलग अलग जगहों से दबोच लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ मामले का खुलासा किया है बल्कि अपराधियों को सख्त संदेश दिया है कि कानून से बचना अब नामुमकिन है। पच्चीस 25,000 का इनामी प्रमोद उर्फ काला और 10,000 का इनामी हितेश को आज गिरफ्तार किया गया है। 20 मार्च को मातोर बस स्टैंड पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें प्रमोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेलेनो कार में आकर वीरेंद्र ठाकुर नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की थी। बेसिकली क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और मातोर टोल प्लाजा पे हिस्सेदारी रंगदारी के रूप में ये फायरिंग की गई थी। जो प्रमोद काला है ये आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध दिल्ली में 6 प्रकरण और राजस्थान में कुल मिलाकर दर्जन भर के प्रकरण इसके दर्ज हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज कोटा में एक अलग अंदाज में नजर आए, जहां पर उन्होंने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों से सीधा संवाद किया है। नयापुरा स्थित सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने न केवल स्कूलों की जमीनी हकीकत जानी है बल्कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई बड़े निर्देश दिए हैं। मंत्री दिलावर ने स्कूलों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण करने और बच्चों के नाम सम्मान पूर्वक दर्ज करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अनुशासन भी सर्वोपरि होना चाहिए। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए शिक्षा मंत्री ने भविष्य की नई रूपरेखा प्रधानाचार्य के सामने रखी है। ये पहले नहीं होता था, हमने सोचा कि संवाद होना चाहिए ताकि एक दूसरे की समस्याओं से हम परिचित हो सके और उसका समाधान हम कर सकें। इसलिए आज हमने हमारे प्रधानाचार्यों से संवाद किया है। हमने उनसे भी जानकारी मांगी है तो उन्होंने भी हमसे जानकारी मांगी है। हमने दूसरे को एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया है। क्या उद्देश्य रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? क्या सोच रहे थे, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? आपसी संवाद होगा तो कुछ अच्छा ही निकलेगा। मंथन होता है तो कोई अच्छा निकलता है। कई सुझाव